नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश कुमारी और अमर उजाला के लिए आज हम पहुंचे हैं यशोती गाँव में। ये वो गांव है जहां पर बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही हुई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये श्रद्धालुओं का रेला है जिन्हें वहां से इवैक्यूएट करके निकाला जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आप देखिए पीछे तक दूर तक श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान भी यहाँ पर पूरी तरह जुटे हुए हैं। बताया ये गया है कि मंदिर में जो लोग थे उनको भी इवैक्यूएट करके वहां से निकाला गया है और हम लोग थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। फिर वहां पर हम आपको वहां का बिल्कुल लाइव हाल सुनाएंगे और यहाँ से आर्मी वाले और दूसरी टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं जो लोगों को तरतीबी से निकालने की यहाँ से कोशिश कर रही है। तो श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई जिन्होंने ये कहा कि बेशक उनके सामने हादसा पेश आया है लेकिन वो आगे भी बार बार इसी तरह से माता के दरबार में आते रहेंगे। हमारे साथ गोरखा नगर जम्मू के निकिता भगत जी हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ किस तरह का काम देखा। हम जाते टाइम तो हाल तो बड़ा अच्छा था। जब हम ऊपर पहुंचे एक दिन रेस्ट किया हमने, दूसरे दिन ढलाई करनी थी। तो जब ढलाई करनी थी तो हमें पता चला ऊपर कि माहौल बड़ा खराब हो गया चशोती में। कि चशोती जब हम जाते टाइम देखा तो हाल बड़ा अच्छा था, जब हम आते टाइम देख रहे हैं तो हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू के लोगों का भी हुआ है और इधर के लोगों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये नंगे पैर आने के पीछे आपकी क्या वजह है? मैं 15-16 साल हो गए यात्रा करते, मैं नंगे पाँव आती हूँ। वजह क्या है इसकी? बस माता रानी बुलाती है, ऐसे ही श्रद्धा है माता रानी की। माता रानी नंगे पाँव बुलाती है तो नंगे पाँव आते हैं। तो जो आपने कल दृश्य देखा इससे पहले कभी देखा? पहले कभी नहीं देखा। पहले एक बार देखा था, वो कुंडेल में हुआ था, बड़ी पहले हुआ था वो। कुंडेल में? हाँ कुंडेल में हुआ था एक, ये पहले सबसे बड़ी देर पहले कुंडेल में हुआ था ये। कितने साल हो गए होंगे इस बात को? हो गएंगे 5-6 साल हो गए होंगे। तो अब हमने चशोती में देखा है और हम सोचा नहीं था कि ये चशोती में ऐसा होगा। अगली बार फिर आएंगे आप? आना तो चाहते हैं, माता रानी बुलाएगी तो हम तो जरूर आएंगे आगे। सुभाष चंद्र जी कहाँ से आए थे आप दर्शन, और कब आपने दर्शन किए? भगवान से कब हुए दर्शन आपके? कल। तो जब ये त्रासदी हुई थी तो उस समय आप लोग कहाँ थे? आपको कैसे पता चला? अभी तक प्रशासन ने कितनी मदद की है आपकी? अच्छा। तो उसके बाद फिर नीचे कब आए आप लोग? तो कल आपको वहीं रोक के रखा हुआ। तो अभी आप लोगों में कोई डर, कोई खौफ, कोई इस तरह का? प्रशासन की कितनी मदद मिल रही है आप लोगों को? अच्छा, तो आप हर साल आते हैं या? हर साल आते हैं। तो इतने साल हुए आपको आते हुए, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकता है ये त्रासदी का आने का? तो ऊपर वाले का ही है, ऐसा कोई कारण नहीं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी आप कहाँ से, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है। तो आप कब दर्शन हुए आपके? कल शाम को हुए, आज सुबह भी हुए थे। अच्छा, ये जो घटना हुई इसके बारे में आपको कब पता चला था? हमें 1 बजे पता चल गया था। अच्छा, तो आपके जितने भी आप लोग वहाँ से आए थे सभी सुरक्षित हैं? तो आप नीचे कब आए आप वहाँ से? अभी सुबह ही आए। सुबह आए। तो अभी किस तरीके कोई मदद आपको मिल रही है प्रशासन की तरफ से? सभी हेल्प कर रहे हैं। सभी। तो हमारे साथ कुछ यूथ भी है जो माँ के दर्शन करके वापस लौटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य, कहाँ से हैं आप? सब। तो आपके दर्शन हो गए थे? दर्शन नहीं, जस्ट अभी हमने क्रॉस किया था पीछे से, मतलब कि 5 या 10 मिनट के बाद आवाज आई। अच्छा, तो आप सब लोग उस समय उसके आसपास ही थे? हाँ, आसपास ही। कैसा मंजर था, क्या सुनाई दिया था, क्या कुछ चीज हुई थी? आवाज आ रही थी, पता नहीं लगा, पत्थर की आवाज एकदम कहाँ से ऐसे, और हमने बोला भैया सभी भागो वहाँ से। अच्छा। और जितने भी हमारा यूथ था और भी जो लड़कियां भाई बहन जितने भी थे सारे भागते गए और सेफ रहे हम। और जो हमारे भाई कितने लोग थे उस समय, उस जहाँ पे वो बादल पानी फटा और पानी आया? 250 उस समय कितने लोग थे वहाँ? 250 के अब भी थे। मतलब कि जिस टाइम पे हमने देखा ना, जो बैग जैसे पानी में बैग जा रहे थे बैग के, कम से कम 100-150 बैग ही था देखना लोग जो बह के जा रहे थे पानी के साथ। हाँ। मतलब किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अचानक से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ऊपर से आया, मतलब कि हवा में फ्लड ही आया, मतलब
तो आप लोगों को फिर उसके बाद कहाँ रोका गया था? जो निकल गए थे उनको किसने नहीं रोका, और जो बीच में आ गए थे, मतलब जो इस साइड रह गए थे उनको पीछे भगा दिया। लोग अपनी अपनी जगह रह गए, जो जहाँ थे, जो निकल गए थे वो निकल गए थे, जो रह गए थे। तो अभी आप लोग बिना दर्शन के ही आप नहीं, हम दर्शन करके आए हैं। हम निकल गए। दर्शन करके हम चले गए। हम क्रॉस हो गए थे तब, और पीछे से आवाज आई, मतलब तो अभी कैसा मंजर है वहाँ पे? आप लोग वहीं से होते हुए आए हैं। अभी तो प्रशासन पूरा उन्होंने दिया 3-4 दिन के लिए है बंद कर दिया। दिक्कत आएगी 2-3 ये दिन के कुछ लिए। यात्री थे हमारे साथ, ज्यादातर ये लोग जम्मू, सांबा, कठुआ इस जिलों से आए हुए हैं। तो इन्होंने अपनी पूरी उस दास्तान को बयां किया जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपको कुछ और लोगों से मिलवाएंगे। यात्रा चल रही थी तो गांव में कैसा माहौल था, और आप देखिए एकदम से सब बहुत अच्छा माहौल था गांव में। हाँ बहुत। तो आपको लगता है कि आगे लोग हिम्मत करेंगे जाने की, ये देख के ये हालात जो इस बार हुआ? इसके बाद तो हम सारे हिम्मत हार गई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है, हम कहाँ बैठे, कहाँ कैसे बैठे, कैसे खाएं खाना। हमारा तो मकान पूरा ही चली गया, हम सोच रहे कि हम कैसे बैठे। हमारी मम्मी तो जम्मू में है, हमें उनकी भी टेंशन उनको हो किस रही जगह है। चोट आई है? उसको इधर सिर पे आ रही है और इधर पूरे जिस्म में आ रही है। तो वो भी उस टाइम वो भी मकान के अंदर ही थे आप लोग सारे? मम्मी भी? ना, मम्मी उधर पुल की उधर पार थी। वो क्यों गए थे वहाँ? उधर वो थोड़ा कुछ अपने ये क्या सेब रखे थे, एप्पल, हाँ वो रखे थे उसने, मेरी मम्मी ने बेचने के लिए। हमारे इधर गांव के बहुत सारे रखे थे, वो तो उसको पता ही 1-2 दिन हुए है, बोलती है मैं भी रखूंगी, हमारे मतलब सेब है ना बहुत मीठे, बोलते हम मैं भी रखूंगी सेब। बस उसको मेरी मम्मी को 1-2 दिन हुए उधर, बस तीसरे दिन में फ्लड आ गया बहुत सारा। तो अब पता नहीं कौन कौन गया है, कैसे चली गई फ्लड है। आते रहते हैं यहाँ पे? नहीं, इस साल बहुत आया, बहुत। अभी बताते 4 साल पहले कुछ इस तरह आई थी कि बहुत नहीं ज्यादा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आया। हाँ तो ऐसे। आप लोग कैसे देख रहे हो इसको? हमें तो बुरा लग रहा है, बहुत सारा बुरा। हमें तो रोना भी, रो रो के हमारे आंखों में, सूज गए। हाँ ये नहीं आते, आंसू भी नहीं आते, हमारा बुरा हाल है। भाई है जो, उसने वो खींच के बाहर लिए कि पापा भागो भागो। फिर हम गए उधर रास्ते में, जैसे खेत में गए तो वैसे हमारा मकान चले गया। तो उसके बाद बस हमें पता नहीं है, हम भाग गए तो बोलते इधर भागो आगे, इधर हम सारे भाग गए। हमारे उधर रिश्तेदार था, मेरा छोटा पापा का भी मकान चले गया, और दूसरा छोटा पापा, बड़ा पापा, उनका सारा मकान चले गया। सबके आसपास मकान बने हाँ हुए थे? जी, हाँ हमने मतलब साथ थे। मेरे जो मेरा ये पापा है बड़ा वाला, उसका मकान, उसकी डेथ भी हो गई है। ठाकुर चांद, उसने वो पता क्या चुटो, हाँ चुटो यात्रा लेके जाता था उधर, उसकी तो डेथ हो गई है। अभी तक कितने? उसके साथ वो क्या, उसकी भांजी भी थी छोटी वाली, उसकी भी डेथ हो गई है, वो अभी तक नहीं मिल रही। पता नहीं, अभी बोल रहे थे अभी तक कितने लोग लग रहे हैं, कितने लोग गए हैं इस गांव के? इधर गए, इधर के गई है, बोल रहे 14 गया। 14, इनमें से 9 मिले हैं। हाँ उसमें कितनी औरतें कितनी हैं तो मर्द कितने हैं, कुछ पता? उसमें अब मुझे नहीं है पता उतना। आप जब ये हुआ था आप घर में थे अंदर, और कौन कौन था आपके साथ घर में? मैं और मेरा पापा था, मेरा छोटा भाई, हम तीनों थे। जब हमारा मकान ऐसे ऐसे हिल रहा था, मैंने पापा को बोला कि भागो पापा, जैसे ये भूकंप आ गया आपको, ऐसा हाँ, लगा? हाँ इससे हमारा पहले कभी देखा आपने इस तरह का? नहीं हम लाइफ में इतना first time बड़ी हुआ? हमारी एज पता कितनी हुई है अभी, 21, हाँ इतनी हुई है नाम क्या हमारी लिखते हैं आप अपना? नाम हाँ। पूजा। पूजा। हाँ अच्छा। बस मैं अभी इतनी मेरी एज हो गई है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। हाँ आता है मगर थोड़ा थोड़ा आता है, इतना ये बहुत तूफान आया है। नहीं, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा ऐसा कि क्यों आया तूफान? हमें पता नहीं अब क्या क्यों आया ये तूफान, ये पहली बार हम देख रही है कि ऐसे तूफान आया है ना, ऐसे नहीं, ऐसे सड़क कब पहुंची आपके गांव में? ये बस इसी साल पहुंची है इधर।
पहले पैदल आया करते थे आप लोग? हाँ, पहले हम पैदल आते थे, तो बस ये हो गया 1-2 साल हमारे गांव में पहुंच गई। पहले पीछे थी, गाड़ी पीछे लगती थी, अब तो गांव में पहुंच गई माता है। के मंदिर जाते रहते हो आप? हाँ, हम तो जाते रहते हैं। और 4 मकान सामने थे जो अभी ना ही है, और एक बोले कि ठाकर चंद जी का, फिर ध्यान सिंह था, फिर आगे क्या कहते हैं जवेद सिंह, हरी सिंह, और लास्ट में आगे जी क्या कहते हैं अर्जन सिंह। इन्होंने अपना मकान यहाँ बनाए थे, जो अभी सिर्फ पत्थर दिखते हैं और मिट्टी दिखती है और कुछ नहीं है। ये देखो सर, ये अभी इमेज है इसके घर के, अभी 2 उस लेडीज एक उसकी लड़की है, 2 बंदे अभी जो इस बना रही है। अच्छा, ना रही वो मिल गई, तो आप ये देखो सर, आप देख सकते हैं लाश मिली। एक लड़की उधर मिली उस दूसरे मकान में, उसके टुकड़े मिले, तो हमें अभी भी रोना आता है। तो क्या कर सकते हैं, ये सारे घर डैमेज हुए हैं। और उस पार साइड कम से कम 7 मकान पार साइड गए, ये दरिया पार उस साइड। मतलब इस जो ये सैलाब आया है हाड़, इसने वो साइड और ये साइड दोनों साइडों को तहस नहस कर दिया। इधर से आप देखो कुछ मकानों का उधर है, अंदर से कैसा है? ये देखिए टीन शेड वहाँ पे। अंदर से अगर सब अंदर आएंगे तो अंदर दिखाएंगे आपको। आप बाहर आ जाइए, भरोसा नहीं है, क्या पता है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जाएगा ये टाइम तो इसको लगेगा। ये मकान अभी 4 छत मंजिला मकान था, अब 1 मंजिल भी नहीं है, 1 मंजिल भी नहीं, पूरा तहस नहस। लोगों की मतलब पूरी जमाने की कमाई जो उन्होंने, जिंदगी की कमाई, जिंदगी पहले बाप ने कुछ बनाया फिर बेटे ने बनाया, मगर दोनों अपना इस घर में रहने के काबिल है ना वो बनाने के काबिल है, ये चीज है। और अब इस मकान को खतरा हो सकता है कि गया तो इसकी बारी है, ये चक्कर है। तो जो इस मकान में जो लोग रहते थे, जो इन दोनों मकानों में, उनमें से आपने एक में बताया कि उनकी तो वो चल बसे नहीं रहे। ये मालिक खुद बचा है, उसकी बीवी और एक बच्चा है, लड़की उसकी। लड़की अभी कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा। हाँ, ना लड़की रही ना बीवी रही, दोनों चले गए। तो साथ में इस मकान से टोटल शिफ्ट हुआ, इसमें कोई खतरा नहीं हुआ। उस मकान से एक डैमेज, उसकी एक बंदे की यात्री की डेड बॉडी मिली, तो ये उनकी बीवी जो थी उसके बुरा तरह से सर फट के वो अभी जम्मू हॉस्पिटल में है। ये जशोती में पहुंचे हैं और ये देखिए अब बड़ी संख्या में जो मचेल यात्री यहाँ फंसे हुए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है लंगर कमेटियों की ओर से। और ये वाहन और एम्बुलेंस को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। लोगों को खाने पीने की आइटम दी जा रही है, वो सारे लोग हैं देखिए। कोई ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को निःशुल्क खाने की चीजें दी जा रही है। ये जो यहाँ फंसे हुए यात्री हैं, चलो कर पाए थे या दर्शन नहीं हो पाए? कर लिए थे। तो कल की जो त्रासदी हुई थी उस समय आप लोग कहाँ थे? अच्छा, हम आ रहे थे नीचे, हाँ, और माता रानी ने बोला नहीं जाना है नीचे, हम ऊपर चले गए। अच्छा, जब वापस उधर से आ रहे थे हमें फोन आया भाई इधर बताओ। अच्छा। तो आज फिर आपको वहाँ से लोगों ने निकाला है यहाँ के लिए? हाँ, बहुत हेल्प की है उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो यात्रा आपके दर्शन कब हुए थे? हमने कल कर लिए थे। कल कर लिए थे। कल शाम को किए, सुबह भी किए। तो कितने लोग आए हो आप? हम 16-17 आदमी। कहाँ से आए हो? हम जम्मू से। जम्मू कहाँ से? जम्मू फ्लोरा से। फ्लोरा से। अच्छा, तो कल तो फिर तो डर का माहौल तो होगा ही, जिस तरीके की कल वो त्रासदी हुई। लिखा हुआ वही तो। अच्छा अच्छा। तो बाकी अभी इन लोगों ने आपके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था की हुई है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामपाल। रामपाल जी। आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आप थोड़ा बताओ कब हुई थी आपकी यात्रा, दर्शन कब कर पाए थे आप? हमने 13 को किया। 13 हम शाम को भी सुबह भी की हमने। अच्छा, तो अपने वहाँ जम्मू से कब आए थे? हम मंगलवार को 12 तारीख चले गए। 12 तारीख को। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार शर्मा। विजय जी, कहाँ से आए थे आप? हम उधमपुर से आए थे सर। उधमपुर से आए, कब आए थे? हम सर बुधवार को आए थे 13 तो दर्शन कब हुए माँ के? कल किए हमने, 14 को किए। तो जब ये त्रासदी हुई थी तो उस समय कहाँ थे आप लोग? थोड़ा सा बताएं, आप लोगों को कब पता चला? सर हम तो दरबार में पहुंच गए थे सुबह 9 बजे।
तो हमें पता नहीं चला, हमने दर्शन किए कोई 10:30-11 बजे पूरे। तो 12 साढ़े मतलब हमें तो कोई 2 बजे पता चला कि उधर बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है। तो उसके बाद मतलब सारे लोग टेंशन में आ गए, भाई पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ पर। तो फिर मौन रखा, सुबह दर्शन कर लिए थे, उसके बाद उधर ही रुकी। अच्छा, तो अभी जब जहाँ बादल फटा था वहाँ अभी आप वहीं से होते हुए आए, वहाँ कैसे हालात हैं अभी, क्या दिखा आपने अपने वहाँ पे? बहुत बुरे हाल थे, रेस्क्यू टीमें लगी हुई है, लोगों को जो यात्रा पर फंसी है उसको तो निकाल रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल हुआ, देख के तो मतलब इंसान का मन ही घबरा जाता है। हमारे साथ हिंदी आरएस के अनुराग सिंह जी को, हम इनसे पूछेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, किस तरह की चुनौतियों का सामना होना पड़ता है। मैम अभी आए थे हम, आधा घंटा हो गया है, बारिश हो रही है जहाँ पे अभी। तो जैसे बारिश रुकेगी तो हम काम करवाएंगे, डॉग को सर्च करवाएंगे। लाइव विक्टिम होगा तो डॉग ढूंढेगा, मतलब जो भी विक्टिम लाइव जिंदा होंगे उनको ढूंढेगा। ठीक है। कितने डॉग्स अभी 2 डॉग आए हैं, 2 अभी पीछे से आ रहे हैं, टोटल 4 डॉग हैं। स्पेशलिटी क्या है इनकी सर? ये सर लाइव विक्टिम को ढूंढते हैं मैम, जो जिंदा विक्टिम हो उसी को ढूंढेगा। थैंक यू जी। से विशाल शर्मा है जो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आए थे, और जिस वक्त ये जलजिला आया था इससे 2 घंटे पहले ये यहाँ से निकल चुके हैं। विशाल से जानते हैं ये जलजिला आया उस वक्त इस टाइम हम दरबार थोड़ी अग्गा थोड़ी वापसी में जब आए तो आपने किस तरह का नजारा वहाँ पे देखा? टाइप का एक किस्म का बहुत ज्यादा हो गया था। बोला नहीं जा रहा विशाल याद करके आपसे, नुकसान बहुत ज्यादा। किस तरह का नुकसान देखने को मिला आपको वहाँ पे? ज्यादातर घर भी बहुत ज्यादा तो आप किसी के साथ में आए हैं या अकेले आए हैं? इससे पहले आप आते रहे इस जगह पे? अच्छा, दोबारा आने की क्या वजह है? तो मन्नत मांगी आपने यहाँ वापस? जरूर आएंगे अगले साल पे। तो ये मतलब जलजिला देख के फिर से आने का लगता है आपको कि फिर से आएंगे? नहीं, वो तो नेचुरली भगवान ने जो करना है वो तो करना है, हम तो अगले साल फिर आएंगे। किसी तरह का डर या खौफ आपके मन में नहीं है? डरना किस लिए, भगवान हमारे साथ है। आपके परिवार में पहले कोई आता रहा इधर? नहीं, मम्मी डैडी आए हैं एक बार। हाँ जी, मेरा नाम गोविंद सिंह है, अच्छे थे फ्लोर दे रहने वाले अपना इतने सारा 10 साल की पुराना लंबे चलता है, और बड़ा अच्छा फ्लोर था सारा के यात्रा का, बड़ी अच्छी खासी यात्रा चल रही है। तो ये 2 कल का जरा एक्सीडेंट होया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पाया, लोगों को कुछ डेथां भी हुई, कुछ ऐसे मसले बने जेडे यात्रा की रोकना पाया। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ एडवाइजरी करेगी तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ से आगे करेंगे। पिछले 4-5 दिनों से कितना फ्लो था, कितने लोग बहुत अच्छे यात्रा चल रही थी, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ज्यादा, तकरीबन हमारे पास ही 5,000 से ऊपर यहाँ लंगर खा के जाते थे। तो कल कुछ लोग आए थे आपके पास, रात को रुके थे, कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ वहाँ के बारे में बताया कैसे? जो कल के जो हमारे पास थोड़े से बहुत लोग 17-18 लोग रुके थे, उन्होंने बताया कि हालत बड़ी खराब है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और कल के बाद जो पहले परसों की हमारे पास यात्रा रुकी थी वो कोई 150 के करीब हमारे पास यात्री रुके, और उसके बाद कल का जब ऐसा हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं, वही जो वापस आ रहे हैं वही जा रहे हैं, फिर भी रुक रहे हैं। लग रहा था कि इतना अलर्ट था हर चीज का, शासन को रोकनी चाहिए थी यात्रा। या आजकल तो हर बंदे के पास मैसेज आ जाता है फोन पे, कुछ भी कोई एक्स्ट्रा होगा तो एडवाइजरी आ जाती है, तो उसके बाद फिर भी रोका नहीं गया, या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कुछ भी कोई प्रॉब्लम बने। ठीक है, शुक्रिया। बाहर आ रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं कि हमें छोटे-छोटे बच्चों को भी बात करनी गोदी में उठाया हुआ है। जैसे मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा, उसकी मम्मी ने उसको गोदी में उठाया हुआ है। बूढ़ी महिलाएं हैं जो सामान को अपने सिर पर रखकर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और इसी के साथ
कई घंटे हो गए श्रद्धालुओं का नाम नहीं ले रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मंदिर में कितनी भीड़ रही होगी। यहाँ पे 12 लोगों की जो डेथ हुई है। चलो इनसे बात करें, जो लोग बैठे हैं। कृष्ण लाल जी कहाँ से आए थे आप? अच्छा, तो दर्शन कब हुए आपके? कब पता चला ये जो कल की त्रासदी हुई इसके बारे में? आप लोग उस समय कहाँ थे, कैसे आपको कब पता चला? अच्छा, आप उस लंगर से कितने बजे निकले थे? उसी दिन की सुबह 7 बजे निकले। तब मौसम कैसा था वहाँ? तब कैसे? बढ़िया मौसम था। तो जब दरबार पहुंचे फिर पता चला। तो उसके बाद फिर कहाँ रोका गया आप लोगों को? उधरी रोकी गई। तो अब वापस कब आए आप नीचे? अच्छा, तो किस तरीके की प्रशासन की किस तरीके की मदद मिल रही है आपको? बहुत अच्छी। कब से आ रहे हैं आप इस यात्रा पे? 3-4 साल। तो कभी ऐसा सुना हो पहले इस तरह की? नहीं सुना। तो आप लोगों में थोड़ा डर, कोई कुछ ऐसा है को माहौल? हमें माता के ऊपर भरोसा होता है। तो अब अगले साल फिर आने की इरादा है? माता के आगे होगी फिर आएंगे। कितने लाशों के ऊपर से हम आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।